दोस्तों, हम अपने आइडियाज को इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। आइडियाज तो सबके पास होते हैं, लेकिन उन आइडियाज को इनकम में कन्वर्ट करना हमें डिफिकल्ट लगता है। द $100 स्टार्टअप किताब हमें सिखाएगी कि कैसे अपने आइडियाज को इनकम में कन्वर्ट करके हम एक एडवेंचरस, मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। इस किताब के ऑथर क्रिस गुलीबियो, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, ब्लॉगर और स्पीकर हैं, उन्होंने 35 साल की उम्र में ही इस दुनिया की 193 कंट्रीज की यात्रा कर ली थी। इस किताब से हम सीखेंगे कि पैसा कमाकर रिच बनना एक दिन का काम नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमारे पास पेशेंस होना जरूरी होता है। कैसे हम कम पैसों में एक छोटा बिजनेस शुरू करके धीरे धीरे उसे बड़ा बना सकते हैं, और इसके लिए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत भी नहीं होगी। इस किताब में दिए गए आइडियाज को रियल लाइफ में अप्लाई करके हम सभी एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। जितने भी लोग पैसा कमाकर एक क्वालिटी लाइफ जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें ये किताब जरूर सुननी चाहिए। ये किताब हमें सिखाएगी कि कैसे आपका बिजनेस आपके लिए पैसा कमा सकता है, ताकि आप वह सब कुछ कर सकें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। दोस्तों, इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन एक नए किताब की समरी को पोस्ट करते हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब की समरी को सुनना। इंट्रोडक्शन। रिनेजेंस। दोस्तों, रिनेजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का फिर से उत्थान होना या उसका जाग जाना। जैसे कभी यूरोप में डार्क एजेस का युग था, जिसमें कला और संस्कृति बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन बाद में रिनेजेंस हुआ और वहाँ पर आर्ट, लिटरेचर और साइंस अपने चरम पर पहुंच गए। इस किताब में रिनेजेंस का मतलब इंटरनेट पर चल रहे स्टार्टअप कल्चर के बूम से है। आज कोई भी इंटरनेट पर अपना स्टार्टअप चला सकता है और पैसे कमा सकता है। करोड़ों लोग कमा भी रहे हैं। आप दिन में जितनी भी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, वे एक तरह के स्टार्टअप्स ही हैं। कई बार एक टीम उनको मैनेज कर रही होती है, तो कई बार एक अकेला आदमी ही उसे संभाल रहा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने रिनेजेंस के लिए तैयार हो, तो अगले चैप्टर्स में लेखक ने बताया है कि किस तरह आप सिर्फ $100 से अपना एक स्टार्टअप हफ्ते भर में शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टार्टअप ना सही, माइक्रो बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं, बाद में उसे स्केल अप किया जा सकता है। लेसन नंबर 1, कन्वर्जेंस, इंटरेस्ट बेस्ड स्टार्टअप। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप किस चीज का शुरू किया जाए, तो इसके लिए लेखक ने एक सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए कि उनमें से किस इंटरेस्ट के लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप उस इंटरेस्ट को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जहां इंटरेस्ट और कमाई दोनों की पॉसिबिलिटी हो, उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट में गजल लिखना, हिस्ट्री पढ़ना, म्यूजिक सुनना और जॉगिंग करना शामिल है। अब अगर आप उन पे एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट शुरू करते हैं और अपनी गजलें या शायरी लिखते हैं, तो कम ही चांसेस होंगे कि लोग उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक प्रसिद्ध गजल लिखनी होगी। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए गजल लिखते हैं, तो इस तरह का ब्लॉग नहीं चलेगा। और अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए सुनते हैं, और ये भी हम मान लेते हैं कि म्यूजिक थ्योरी की भी आपको कुछ खास समझ नहीं है, तो अगर इस पर भी आप कुछ शुरू करते हैं, तो ये भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जॉगिंग भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो बचा सिर्फ हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप हर क्लास के पिछले सालों के हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की वेबसाइट शुरू करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट करना शुरू कर देंगे, तो ये वेबसाइट पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा आप हिस्ट्री के वीडियोस भी यूट्यूब पर डाल सकते हैं, या वेबसाइट पर हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट लिखिए और एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसा कमा सकता है। उसी इंटरेस्ट पर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। लेसन नंबर 2, स्किल बेस्ड स्टार्टअप। दोस्तों, आप अपनी स्किल के आधार पर भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। ये ढूंढने का सबसे आसान तरीका है आपका प्रोफेशन या जॉब। हर व्यक्ति कोई ना कोई जॉब तो करता ही है, वही उसकी स्किल होती है। क्या आप एक टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, गार्डनर हैं या फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इन्हीं स्किल्स पर अपनी वेबसाइट शुरू की जा सकती है। अगर आप एक टीचर हैं तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। हाउसवाइफ हैं तो कुकिंग या कोई और काम की वीडियोस आप बना सकते हैं। गार्डनर हैं तो लोगों को पौधे लगाने की सर्विस दे सकते हैं। लेसन नंबर 3, द मैजिक फॉर्मूला। पिछले लेसन्स में आपने सीखा कि स्टार्टअप का आइडिया कैसे ढूंढना है। अब उस आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है, इसके लिए लेखक ने 3 स्टेप्स का आसान सा फॉर्मूला दिया है। आपको 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली, प्रोडक्ट। जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कुकिंग वीडियोस या फिर टीचिंग लेसन्स। उसके बाद वेबसाइट विद पेपल। एक वेबसाइट बना दीजिए और उस पर उन वीडियोस को अपलोड कर दीजिए। कीमत डिसाइड करिए, फिर पेपल के जरिए आप उसे बेच सकते हैं। पेपल एक फ्री ऐप है जो बहुत भरोसेमंद है। इसे पीटर थील और इलॉन मस्क ने बनाया था। अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो फीवर या अपवर्क से वेबसाइट फ्रीलांसर्स आप ढूंढ सकते हैं, जो कम पैसों में आपके लिए बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है। इसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है तो ये आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि बेकार की चीजें कोई भी नहीं खरीदता। तो ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए यही सबसे बेसिक चीज होती है कि आपका प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल हटके होना चाहिए। लेसन नंबर 4, हैप्पीनेस इन बॉक्स। इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है। हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता। लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें हैप्पीनेस मिले, यानी खुशी मिले। जब लोग चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उनकी भूख मिटती है, इससे उन्हें खुशी की फीलिंग होती है। जब जूतों का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें कंफर्ट का एहसास होता है। मोबाइल का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें अपनों से बात कर पाने की खुशी मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही नहीं होता? तो दोस्तों, इसी में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। अगर आपका स्टार्टअप नहीं चल पा रहा है तो भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसे पाकर लोगों को बहुत खुशी मिले, नहीं तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट का आइडिया बनाइए। लेसन नंबर 5, ऐड वैल्यू। खुशी के अलावा दूसरे पैरामीटर्स जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करेगा वह है वैल्यू। क्या आपका प्रोडक्ट दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? इसके लिए आप इन आइडियाज की मदद ले सकते हैं। देखिए कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल नहीं है या कौन सा प्रोडक्ट बेकार है लेकिन लोगों को लेना पड़ता है। क्या किसी प्रोडक्ट की एक्सेसरी बनाई जा सकती है या फ्यूचर में कुछ नई चीज की डिमांड होने वाली है? इससे आप एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना पाएंगे। लेसन नंबर 6, स्टार्ट विद 6 स्टेप्स। पहला स्टेप है प्रोडक्ट बनाइए, दूसरा है वेबसाइट बनाइए, तीसरा है लोगों को ऑफर दीजिए, चौथा है पेमेंट का मेथड रखिए, पांचवा है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, यानी एड्स का इस्तेमाल कीजिए, छठा है स्टेप 1 से लेके 5 तक सीखते रहिए और इसे रिपीट करते रहिए। इस तरह सिर्फ 6 स्टेप्स में आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो आप वेब डेवलपर आदि हायर कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, फॉलो योर पैशन। आप जिस चीज के लिए पैशनेट हैं उसी के अराउंड अपना बिजनेस मॉडल बनाइए। अगर क्रिकेट आपका पैशन रहा है तो आप क्रिकेट के लिए नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आप ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप लेखक हैं तो आप अपनी किताबें लिखकर उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन सारे पैशंस प्रॉफिटेबल नहीं होते, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए काफी सोच समझकर डिसाइड कीजिए। लेसन नंबर 8, इंस्टेंट कंसल्टेंट बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, आप एक ही दिन में कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप
फिशरीज में एक्सपर्ट हैं तो लोगों को बता सकते हैं कि अपना फिश का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, टैंक कैसे बनाना है, मछली की फीड क्या होनी चाहिए। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप लोगों को स्किन रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए या कौन सी क्रीम आपकी स्किन टाइप से मैच करती है, या मेकअप टिप्स भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपको आता है वह आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, लेकिन आप खुद को सिर्फ लाइफ कोच या बिजनेस कंसल्टेंट ना बनाएं, बल्कि लोगों की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बताएं जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो। लेसन नंबर 9, द रोमिंग एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज इंटरनेट ने ऐसी क्रांति ला दी है कि बहुत से लोगों को टाइम और प्लेस से आजादी मिल चुकी है। बहुत से लोग संसार के किसी भी देश में बैठकर अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। ऐसे ही लोगों को रोमिंग एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है, क्योंकि वे घूम भी रहे होते हैं और पैसा भी कमा रहे होते हैं। कितना अच्छा होगा अगर आपको रोज दिल्ली या लखनऊ के किसी ऑफिस में 9 to 5 तक काम करना ना पड़े, बल्कि आप बाली, सिंगापुर या पेरिस आदि सुंदर जगहों में बैठकर अपना काम करते रहें। इंटरनेट ने ये पॉसिबल कर दिया है। लेसन नंबर 10, द वन पेज बिजनेस प्लान। दोस्तों, अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो आपके पास पेपर पर लिखा हुआ एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वे सोचते ही रहते हैं और कोई बिजनेस प्लान नहीं बन पाता, या इतना लेट बनता है कि जब तक उनकी स्टार्टअप की मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। तो लेखक ने यही कहा है कि परफेक्शन का वेट ना करते रहें। जैसे ही कोई ब्रिलियंट आइडिया आपके दिमाग में आए तो फटाफट एक पेज का बिजनेस प्लान बना लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया लिखिए, वे कहां से मिल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होगा। जो भी आपके दिमाग में स्टेप्स आते हैं उन्हें लिख लीजिए, लेकिन प्लान से बड़ा होता है एक्शन। एक पेज का प्लान बी बन जाने के बाद एक्शन लीजिए। फटाफट एक वेब डेवलपर हायर कीजिए और वेबसाइट बना लीजिए। इस तरह एक एक करके सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लीजिए। लेसन नंबर 11, टेस्ट द मार्केट। दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो अपनी मार्केट को भी टेस्ट कर लेना चाहिए। उसके लिए लेखक ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। उस प्रोडक्ट की मार्केट काफी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। आपका प्रोडक्ट लोगों की पेन को दूर करने वाला होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में ऐसे यूनिक फीचर्स होने चाहिए जो बाकी प्रोडक्ट्स में ना हो। लोगों का फीडबैक लेकर पता करें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अगर लोग प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे तो उस पर और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दें। लाइफ एक प्रोडक्ट पर खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर लेखक ने इन सब स्टेप्स से रिलेटेड एक स्टोरी बताई है। जब तक आपके माइंड में ये सारे स्टेप्स हैं, तब तक आपको किसी प्लान की जरूरत नहीं है। जेन और ओमर दोनों फ्रीलांसर्स थे जो फ्रीलांस डिजाइनिंग करते थे और उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं था। उन्हें इस काम में 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन अपनी फेवरेट कंट्री का मैप डिजाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहां वे दोनों हमेशा से जाना चाहते थे। उस मैप का डिजाइन फिनिश करने के बाद अब वो उसे प्रिंट करवाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपीज से कम प्रिंट नहीं करते थे। तो उन्होंने 500 कॉपीज प्रिंट करवा लिए और अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स का वो क्या करें, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। इनमें से कुछ उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बेच दिए और फिर इन बचे हुए मैप्स को उन्होंने अपनी बनाई हुई एक 1 पेज वेबसाइट में डाल दिया और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला और उसके बाद कस्टमर्स आते चले गए। तो इस तरह उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस को स्टार्ट किया और उतनी जल्दी ही स्टार्ट किया जितना जल्दी इसे होना चाहिए था।
इसके बाद लेखक ने यहाँ पर अपने बिजनेस को लॉन्च करने का तरीका बताया है। एक बढ़िया लॉन्च किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसके बारे में बहुत पहले से ही चर्चा होने लगती है। इसके मार्केट में आने से 1 या 2 साल पहले ही लोगों को पता चल जाता है। आप इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स देखते जाते हैं और जब मूवी फाइनली आउट होती है तो लाइन में लग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका बिजनेस लॉन्च। लॉन्चिंग से पहले पब्लिक के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंट दें। इससे आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में छप जाएगा और लॉन्च होते ही हिट भी हो जाएगा। अब लेखक कहते हैं कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि किसी भी गुड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उधार लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी चॉइस है, आप उधार लें या फिर ना लें। आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग बचाकर भी रखी और अच्छा बिजनेस भी चलाया। और हम यहाँ एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बता दें कि अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाने में कोई भी बुराई नहीं है। हालांकि ये याद रहे कि आपका मेन गोल पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि मजे करना। अब लेखक ने पैसे कमाने के लिए 3 प्रिंसिपल्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है। पहला प्रिंसिपल है बेस योर प्राइसेस ऑन बेनिफिट बेसिस, नॉट ऑन कॉस्ट। जब आप प्रोडक्ट के लिए प्राइसेस सेट करते हैं तो ये ध्यान रहे कि लोगों को मिलने वाले एक्चुअल बेनिफिट पर ये बेस्ड हो, ना कि इसकी कॉस्ट पर, और ना ही उस प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले टाइम पर। बस बेनिफिट्स पर ध्यान रखें। दूसरा प्रिंसिपल है ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइसेस। आप अपने कस्टमर्स को हमेशा ऑप्शन दें कि वे डिफरेंट प्राइस रेंज में से चूज कर सकें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ऑप्शन लिमिटेड हो। अब एप्पल को ही देख लीजिए, जब भी उनका नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट और परफेक्ट लेवल। लेकिन इन तीनों लेवल के प्रोडक्ट्स के प्राइस में मामूली सा डिफरेंस होता है, जिससे लोग ज्यादातर लास्ट लेवल वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप $1000 खर्च करके भी एंट्री लेवल ही चीज ले रहे हो, जबकि $300 ज्यादा खर्च करने में आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा हो। जबकि $300 खर्च करके आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा है। तीसरा प्रिंसिपल है गेट पेड मोर देन वंस। आपका पे बैक एक ही बार क्यों आए? आप चाहें तो पर मंथ 1 से ज्यादा बार पे बैक पा सकते हैं। बस लगातार अपने काम पर बने रहें। जैसे अब आप नेटफ्लिक्स को ही ले लीजिए, आप उनकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने के लिए मंथली पे करते हैं। उनका पे डे हमेशा रहता है, हर रोज, हर मंथ और हर साल। अब लेखक बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग वर्सेस पार्टनरशिप। लेखक कहते हैं कि मैं आपको फ्रेंचाइजिंग का सच बताता हूँ। सिंपली कहें तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। आप कहाँ पर स्टोर खोलेंगे, किसको हायर करेंगे, और यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको खुद के बिजनेस में कौन सी ड्रेस पहनकर काम करने आना है। ये उस कंपनी की तो सक्सेस मानी जाएगी जिसकी फ्रेंचाइजी आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी ही सक्सेस है? आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हैं। आपने तो सिंपली अपने लिए एक रेडीमेड जॉब खरीद ली है। तो फिर एक यूजलेस फ्रेंचाइजी से बेहतर है आप कोई पार्टनरशिप कर लें। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान में रखें कि आपका पार्टनर सोच समझकर चूज किया जाना चाहिए। ये श्योर कर लें कि आपको इस पार्टनरशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वरना इसके एडवांटेजेस कम और डिसएडवांटेजेस ज्यादा होंगे। एज अ रूल ऑफ थंब किसी भी पार्टनरशिप को 1+1+3 का रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब कि दोनों पार्टनर जितना अकेले खुद प्रॉफिट कमाते हैं, साथ मिलकर उसका एटलीस्ट 33% ज्यादा कमाना चाहिए। अब लेखक बताते हैं कि आपको अनवांटेड एडवाइसेस और अननीडेड परमिशन का ध्यान रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई सारे लोगों ने मुझे एडवाइसेस दी कि ये मत करो, ये करो, वगैरह वगैरह। ऑथर ने सबकी बात सुनी, अप्रिशिएट भी किया, मगर किया वही जो उन्हें सही लगा। असल बात तो ये है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में
उतनी नॉलेज नहीं है जिन्हें इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। आप अपना बिजनेस चलाइए, उन लोगों के जैसे मत बनिए जो लिटरल सेंस में तो बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में लोगों की बातें सुनकर अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।